Most welcome in this book reading session. Today we will learn Hindi version of computer. Let us participate in it. कंप्यूटर इस शताब्दी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक हैं। आज के युग में कंप्यूटर जीवन के हर क्षेत्र में मनुष्य की सहायता कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में, बिजली पानी का बिल बनाने में, जीवन के दस्तावेज रखने में, टिकट छापने में, हवाई जहाज़ व अंतरिक्ष यान उड़ाने में, रोगों की जांच और इलाज में, मनोरंजन में, खेलों व संगीत में सभी जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर मनुष्य द्वारा बनाई गई एक मशीन है जिसमें तरह तरह की सूचनाएं व जानकारियां एकत्र करके रखी जा सकती है। आवश्यकता होने पर कंप्यूटर मांगी गई सूचनाओं को क्षणों में ही शुद्ध रूप में प्राप्त करा देते हैं। अन्य बहुत सी मशीनों की ही तरह कंप्यूटर भी बिजली से चलता है। कंप्यूटर को मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की तरह मान सकते हैं। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अंतर यह है कि मस्तिष्क स्वयं नई नई बातों पर विचार कर सकता है, जबकि कंप्यूटर उसी सूचना का विश्लेषण करता है जो उसमें मनुष्य द्वारा भरी गई हो। कंप्यूटर में एक टाइपराइटर जैसा यंत्र होता है जिससे हम सूचनाओं को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। इस यंत्र को कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को आदेश भी देते हैं। अब तो एक और सरल यंत्र माउस से भी ये आदेश दिए जा सकते हैं। सूचनाएं तथा आदेश कंप्यूटर के मस्तिष्क में पहुंचते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहते हैं। सीपीयू अत्यंत तीव्र गति से सूचनाओं का विश्लेषण करते हैं। कंप्यूटर सीपीयू द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं को मॉनिटर नामक यंत्र पर दिखाता है। देखने में मॉनिटर टेलीविज़न की तरह लगता है। जो सूचनाएं छपे हुए रूप में मांगी जाती हैं वे प्रिंटर नामक यंत्र से छपकर प्राप्त हो जाती हैं। तुम्हारी यह किताब भी कंप्यूटर के प्रिंटर से ही छपकर बनी है। कंप्यूटर के सीपीयू की कार्य करने की गति के अनुसार ही कंप्यूटर की शक्ति मानी जाती है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य की उंगली के नाखून के बराबर की एक छोटी सी चिप्पी जिसको चिप्स कहा जाता है, इस सीपीयू को नियंत्रित करती है। इस छोटी सी चिप में बिजली के अरबों सर्किट होते हैं। पहले के कंप्यूटर कम शक्ति वाले होते थे। तब इतने बड़े कंप्यूटर बनाने पड़ते थे जो एक पूरे कमरे के बराबर स्थान घेरते थे। अब तो बहुत अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर बन गए हैं और उनका आकार भी बहुत छोटा हो गया है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति में कंप्यूटर का बड़ा योगदान है। बच्चों और बड़ों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के कंप्यूटर खेल विकसित किए गए हैं। इन्हें टीवी के पर्दे पर रिमोट की सहायता से खेला जा सकता है। कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए पहले इसे चलाना सीखना पड़ता है। अब तो कंप्यूटर चलाना बहुत सरल हो गया है। बड़ी कक्षाओं में तुम्हें भी कंप्यूटर पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। आने वाला युग कंप्यूटर का ही युग होगा और एक्चुअली यह कंप्यूटर का ही युग है। भारत के कंप्यूटर विशेषज्ञ विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। इस चैप्टर से संबंधित हम कुछ नए वर्ड सीखेंगे। शताब्दी, जिसे सदी भी कहा जाता है, सेंचुरी। सर्वाधिक, सबसे अधिक, जिसका इंग्लिश अर्थ हुआ वेरी मच। सूचनाएं यानी खबरें, न्यूज। एकत्र, इसका पर्यायवाची शब्द हुआ इकट्ठी।
दैट इज़ गैदर्ड, यंत्र यानी मशीन, मस्तिष्क मतलब दिमाग और ब्रेन, आदेश यानी आज्ञा या हुक्म या ऑर्डर, तीव्र यानी तेज या शार्प, आकार यानी बनावट और शेप। इसे आप नोट करेंगे और चेक कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।